नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में हिंसक हालात को लेकर सरकार में बीजेपी के सहयोगी एनपीपी ने कहा है कि अगर सरकार अपने लोगों की सुरक्षा करने योग्य नहीं है तो सरकार विफल हो गई है और उनको बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। एनपीपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाई जॉय कुमार सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में कहा है कि जब तक हम भी सरकार में हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है और मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं। अभी देखो, मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, ऑफिसों को तोड़ा जा रहा है, अब आगे क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई सुधार नहीं दिखेगा तो हमें सरकार के साथ अपने समीकरण पर पुनर्विचार और समीक्षा करने के लिए मजबूर होना होगा। उन्होंने कहा, ये सरकार गिराने के लिए मकसद नहीं है, बल्कि उनकी सरकार बनी रह सकती है, लेकिन हम शांत नहीं रह सकते हैं और ऐसा होते हुए हम देख नहीं सकते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर एनपीपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जॉय कुमार सिंह ने कहा कि अमित शाह के दौरे के बाद हालात बद से बदतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा के लिए 1.5 महीने से अधिक समय हो गया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर ने बहुत हिंसा पहले भी देखी है, लेकिन उसको हमने संभाल लिया था, लेकिन इस बार इसको सही से संभाला नहीं गया है। उन्होंने कहा कि की गई कार्रवाई प्रतिक्रियाशील थी, न कि सक्रिय थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 45 दिनों से लगातार जारी हिंसा के बाद आखिरकार आरएसएस ने मणिपुर में शांति और सद्भाव के लिए एक पब्लिक अपील जारी की है। आरएसएस का जाना पहचाना दोहरापन यहाँ पूरी तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी ही विभाजनकारी विचारधारा और ध्रुवीकरण की गतिविधियां नॉर्थ ईस्ट की विविधता की प्रकृति को बदल रही हैं। मणिपुर इसका एक दुखद उदाहरण है। जयराम रमेश ने कहा, लेकिन इसके उस बहुचर्चित पूर्व प्रचारक का क्या, जो अब केंद्र और राज्य को प्रशासनिक तंत्र को नियंत्रित कर रहे हैं? क्या उन्होंने पब्लिक अपील की अपनी जिम्मेदारी को उस संगठन को आउटसोर्स कर दिया है जिसने उन्हें गढ़ा है? उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर कब कुछ कहेंगे या करेंगे? क्या वो सिर्फ प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि कल प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, न्यूज चैनल सिर के बल खड़े होकर विश्व गुरु होने की ताल ठोकेंगे। भाजपाई बताएंगे ये कितना ऐतिहासिक है, पर इस सब के बीच याद रखिएगा, 50 दिन से मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा, हत्या और नफरत पर एक शब्द नहीं बोला है। 120 से ज्यादा मारे गए हैं, 50,000 से ज्यादा बेघर हो गए हैं, अनगिनत बिल्डिंग, स्कूल, चर्च, पूजा स्थल नष्ट हो गए हैं, लोगों के घर जलकर स्वाह हो गए हैं। गृह मंत्री समाधान ढूंढ नहीं पा रहे, स्थिति संभाले नहीं संभल रही है। मणिपुर के तमाम नेता पीएम से मुलाकात का समय मांग रहे हैं, भगवान जाने कहाँ व्यस्त हैं वो। उन्होंने पूछा, कितनी पैकिंग करेंगे अमेरिका की? नरेंद्र मोदी जी, मौन रहकर मूक दर्शक बने रहने का समय बीत चुका है। एक अपील तो शांति की कीजिए, एक शब्द तो बोलिए। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, जो हिंसा में झुलस रहे हैं वो हमारे अपने लोग हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स पर महापुरुषों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि फिल्म में मनोज मुंतशिर और ओम राउत ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, विद्वान रावण, आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण और सेवक हनुमान से गुंडे, मवाली और टप्पुरियों की भाषा बुलवाकर महापुरुषों की मर्यादा गिराई है। मौर्य ने पूछा, क्या इससे हिंदू धर्म के ठेकेदारों व सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ है? अगर हुआ तो आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु संत और धर्म के ठेकेदार किस चूहे के बिल में घुस गए? उन्होंने कहा कि मानस की कुछ चौपाइयों के अंश को संशोधित और प्रतिबंधित करने की जब उन्होंने मांग की थी तो उन्हें लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन आज वही लोग चुपचाप बैठे हैं। बता दें, फिल्म विवादों में घिरी हुई है। हालांकि रविवार को फिल्म आदिपुरुष में डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने घोषणा की कि लोगों की नाराजगी को देखते हुए फिल्म के डायलॉग बदले जाएंगे, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा है। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मोदी को हराने के लिए पटना में विपक्ष के नेता जुट रहे हैं। 2019 में भी सभी दल एक साथ आए थे, क्या हुआ? सभी ने देखा, इस बार तस्वीर में उद्धव ठाकरे का नया चेहरा होगा। फडणवीस ने कहा, जंगल में कितने भी जानवर एकजुट हो जाएं, राजा शेर ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राजा साबित होंगे और उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा। उन्होंने विपक्ष से कहा कि वो अपने नेता की चुनाव से पहले घोषणा करें। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी एकता को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कौन होगा प्रधानमंत्री? ममता तो कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं विरोध करूंगी। आप देख रहे हैं कि आपस में खटपट है। उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है, जिसकी एकमात्र ये कोशिश है कि मोदी जी के खिलाफ अकेले कुछ नहीं कर सकते
तो साथ में भी वही आएगा। उन्होंने कहा कि अब देवगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। वहीं टीएमसी ने कहा कि रविशंकर प्रसाद जो कहते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, खुद उनकी पार्टी उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर चुकी है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने 18 जून को श्री गंगानगर में जनसभा को संबोधित किया और गहलोत सरकार को जमकर घेरा और बीजेपी को भी निशाने पर लिया। सीएम केजरीवाल ने गहलोत और वसुंधरा को भाई बहन बताते हुए कहा कि अगर भाई बहन की राजनीति करानी है तो उन्हें वोट दे देना। केजरीवाल ने कहा कि जब राज्य की सरकार थी तब गहलोत उसको भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, लेकिन जब गहलोत की सरकार बनी तो कुछ नहीं किया। वो बेचारा सचिन पायलट परेशान हो गया है। केजरीवाल ने कहा कि पायलट ने कहा कि वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करो, लेकिन गहलोत ने मना कर दिया कि वो उनकी बहन है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले दशकों में कांग्रेस और बीजेपी ने राजस्थान को भ्रष्टाचार ही दिया है, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी के लिए आपको घूस देनी पड़ती है। केजरीवाल ने कहा कि अनपढ़ और फर्जी डिग्री वालों को वोट न दें। आज केंद्र में अनपढ़ लोग सरकार चला रहे हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि केजरीवाल ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन पहले वो ये बताएं कि भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में क्यों हैं। वहीं स्वयं अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में सीबीआई की पूछताछ का सामना क्यों करना पड़ा है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने केजरीवाल के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान अनपढ़ लोग आज देश चला रहे हैं पर पलटवार करते हुए केजरीवाल को दोहरे चरित्र वाला भ्रष्टाचार व्यक्ति बताया। सीपी जोशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। पंजाब में गुरबाणी का प्रसारण मुफ्त किए जाने के फैसले पर राजनीति गर्मा उठी है। इस राजनीति को आप ऐसे समझ सकते हैं, दरअसल गुरबाणी प्रसारण का अधिकार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास है। एसजीपीसी ने गुरबाणी प्रसारण का अधिकार पीटीसी नेटवर्क चैनलों को दे रखा है। पीटीसी नेटवर्क चैनलों का मालिक बादल परिवार है। पंजाब सरकार के इस फैसले से किसी भी चैनल को गुरबाणी प्रसारण का अधिकार मिल जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कैबिनेट कल मंगलवार को एक फैसले को औपचारिक रूप देगी कि अमृतसर में हरमिंदर साहिब से गुरबाणी का प्रसारण मुफ्त किया जाए। गुरबाणी पर सबका अधिकार और ये मुफ्त होना चाहिए। मुख्यमंत्री मान ने आज सोमवार ट्वीट कर ये घोषणा की है। वहीं आज मुख्यमंत्री मान ने पहले गुरबाणी के प्रसारण को मुफ्त करने का प्रस्ताव दिया था, तो एसजीपीसी, बादल और अकाली दल ने इसका जमकर विरोध किया। एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी को सिखों के धार्मिक मामलों को भ्रमित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देश को अपने राजनीतिक हितों के लिए भ्रमित ना करें। गुरबाणी का प्रसारण सामान्य प्रसारण नहीं है, इसकी पवित्रता और नैतिकता की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। बादल परिवार के नेतृत्व वाले अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा ने इस कदम को असंवैधानिक और सिख समुदाय की धार्मिक गतिविधियों में सीधा हस्तक्षेप कहा है। वहीं भाजपा और कांग्रेस भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 संसद द्वारा बनाया गया कानून है, जिसे राज्य सरकार बदल नहीं सकती है। कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा ने सवाल किया कि पंजाब सरकार एक केंद्रीय अधिनियम में कैसे बदलाव कर सकती है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मुस्लिम मजदूर युवक को चोरी के शक में कुछ लोगों ने पकड़ा, पेड़ से बांधकर पीटा, उसका सिर मुड़वा दिया, जय श्री राम के नारे लगवाए और फिर पुलिस ने उसी को ही जेल में भेज दिया। पीड़ित का पिता गुहार लगाता रहा, लेकिन जब उस मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो मुस्लिम युवक की ओर से दी गई शिकायत पर हलचल हुई। आरोप है कि पीड़ित पर समझौता करने के लिए दबाव भी डाला गया। इस मामले में बुलंदशहर पुलिस ने अब कार्रवाई की है और पिटाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर के अपर पुलिस अधीक्षक ने इसको लेकर बयान जारी किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार मजदूर साहिल के पिता शकील ने आरोप लगाया है कि पेड़ से बांधकर मारपीट करने की घटना के बाद उनके बेटे को जेल भेज दिया गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मीडिया के सामने ये भी बयान दिया है कि पुलिस कथित तौर पर उन्हें आरोपी के साथ समझौता करने के लिए कह रही थी और उन्हें धमकी दे रही थी। पाकिस्तान की सीनेट ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है कि कोई भी सांसद जीवन भर के लिए अयोग्य नहीं हो सकता है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह विधेयक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की देश में वापसी और आगामी चुनाव में उनकी भागीदारी का रास्ता साफ करने की कवायद है। बता दें, नवाज शरीफ को 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की पीठ ने अयोग्य घोषित कर दिया था। 2018 में वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जीवन भर के लिए सांसद बनने के लिए अयोग्य हो गए थे। नवाज इलाज के लिए नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।